हस्तरेखा क्या होती है? हस्तरेखा में अलग अलग पर्वत आपने सुने होंगे कि हाथ पे अलग अलग पर्वत होते हैं। जो आपकी फिंगर्स है वह कैसी है, लंबी है या शॉर्ट है या मीडियम है, या आपके जो नाखून है वह किस प्रकार से, यह देखकर भी आप जो है उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्रह है, यानी कि जो 9 ग्रह है, जो आकाश मंडल में हमारे जो मुख्य 9 ग्रह है, वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हस्त शास्त्र के अनुसार मुख्यत्वे हमारे हाथ पर कहाँ पर स्थित होते हैं, वह सारी जानकारी जो है वह इस वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं। तो यह पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो है वह कौन सा पर्वत कहाँ पर है, वह कैसा है पर्वत, किस प्रकार से आपका जो है वह डेवलप होना चाहिए वह पर्वत, बात करने वाले हैं। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम देखेंगे कि हस्तरेखा किस प्रकार से होती है, रेखाएं हमारे जीवन को किस प्रकार से दर्शाती है, वह भी हम जो है इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 9 ग्रह है वह 9 ग्रह का हमारे हाथ पर कहाँ पर स्थान उनका होता है, वह हमारे हथेली से किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, उनका स्थान हाथ पर कहाँ पर प्रभुत्व 9 ग्रहों का ज्यादा होता है, वह भी हम जो है वह यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपकी जो हथेली है वह हथेली देखकर आपको किस प्रकार से फीलिंग होती है, यानी कि कई लोगों की जो हथेली है वह अत्यंत सॉफ्ट होती है, कई लोगों की हार्ड होती है, कई लोगों की जो है वह सॉफ्ट भी होती है और फुगीर होती है, यानी कि जो उनका मांस होता है अत्यंत सॉफ्ट और जो उनकी त्वचा है वह फुगीर होती है। तो यह व्यक्ति अत्यंत शुभकारी फल आपको लेते हुए दिखाई देंगे होंगे। तो यहाँ पर जो है वह हम देखेंगे कि जो ग्रह है, यानी कि 9 ग्रहों का स्थान, कौन सा भी हाथ हो आपका, किसी भी प्रकार से हो, लेफ्ट हो या राइट हो, तो वहां पर किस फिंगर के नीचे कौन सा पर्वत है और हथेली के नीचे के भाग में कौन सा पर्वत आता है, या जो नीचे का भाग है, यह भाग है या यह भाग है, तो वह किस प्रकार से दर्शाया जाता है वह भी देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हथेली पर कौन सा पर्वत कहाँ पर है, तो वह आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हो तो आपको जो है वह डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा कि वह पर्वत किस प्रकार से डेवलप होना चाहिए और किस प्रकार से है वह आप देखेंगे। तो आपके हथेली पर जो फर्स्ट फिंगर है आपकी तर्जनी कही जाती है, तो इस तर्जनी के नीचे का पर्वत, यानी कि जो यह भाग है आपका, वह भाग गुरु पर्वत का कहा जाता है। जो गुरु ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, नॉलेज ट्रांसफर का कारक है, यह कारकत्व जो चलाने वाला गुरु ग्रह है, वह ग्रह आपके हाथ के तर्जनी के नीचे वाला यह भाग है, उस भाग को दर्शाता है। यहाँ पर गुरु ग्रह का पर्वत हम यहाँ पर कहेंगे, ये पर्वत यानी कि जहाँ का भाग है वह भाग ऊंचा होता है, उस ऊंचे भाग को पर्वत कहा जाता है आपके हाथ के ऊपर। तो यह जो ऊपर का भाग है, यानी कि यहाँ पर आप हाथ टच करेंगे तो आपको जो है वह जो भाग ऊपर आए वाला दिखेगा, तो यह जो है वह गुरु पर्वत दर्शाता है। यह गुरु पर्वत है, यह शनि पर्वत है, यह शनि पर्वत। उसके आगे यह जो है वह सूर्य पर्वत, कर्म रिलेटेड आपको जो है वह यह दर्शाता है। उसके आगे जो यह है वह बुध पर्वत होता है। इसके सीधे नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर चंद्र पर्वत आपको दिखाई देगा। यह जो चंद्र पर्वत है, इसके आगे यह जो भाग है, जो आपके अंगूठे के नीचे का जो भाग होता है बड़ा वाला, तो उस भाग को शुक्र पर्वत कहा जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र पर्वत होता है। और यह मंगल देव का पर्वत है, यानी कि जो यह भाग है, सीधा आप मेरी अंगुली देख रहे होंगे, तो यह जो भाग है वह मंगल पर्वत का भाग है। सीधे बीच में आएंगे तो यहाँ पर राहु का भाग होता है। सीधे नीचे यहाँ पर जो सेंटर में आता है आपके हाथ के सेंटर में,
वह राहु का पर्वत होता है या राहु का जो है वह स्थान होता है। यहाँ पर राहु देखा जाता है। यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे उसके तो जो दोनों बीच यानी कि शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में का भाग, यह जो है वह केतु पर्वत दर्शाता है या केतु का स्थान दर्शाता है। इस प्रकार से जो है वह हमारे हथेली पर ग्रहों का स्थान दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो गुरु पर्वत है, शनि पर्वत है, सूर्य पर्वत है या बुध पर्वत है या चंद्र पर्वत है, शुक्र पर्वत है, मंगल का स्थान है या राहु और केतु का स्थान है। तो इस प्रकार से जो है वह हम ग्रहों का स्थान तो देख लिए, तो उनका जो पर्वत है वह किस प्रकार से होना चाहिए वह देख लेते हैं। तो आपके हथेली पर जो पर्वत है नवग्रहों के, उन नवग्रहों के पर्वतों के अनुसार आपका जो पर्वत है वह फुगीर होना चाहिए, वह ऊपर आए वाला होना चाहिए, तभी आपको जो है वह अच्छा शुभ फल वह ग्रह देता है। यानी कि वह आपके कुंडली में वह शुभ फल दे रहा है। जितना ऊपर या जो भाग है वह पर्वत है, वह पर्वत जितना ऊपर आए, जितना ऊपर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा फल आपको दे पाएगा। जो पर्वत है वह पर्वत नीचे दबा वाला है या वह ज्यादा फुगीर नहीं है, आप यदि कोई हाथ आप उसके ऊपर से चलाते हो तो वह आपको जो है वह ऊपर आए वाला नहीं दिखता है, वह नीचे दबा हुआ दिखता है आपका कोई भी जो पर्वत है वह, तो वह जो है वह ग्रह आपका अशुभ फल है, वह अशुभ फल दे रहा है। तो उसको जो है वह आपको शुभ फल में कन्वर्ट करना है। वह भी आगे किस प्रकार से करना है, कौन सा पर्वत आपका दबा हुआ है, उस ग्रह के रिलेटेड हम जो है वह आगे एक एक ग्रह लेकर हथेली के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है वह हमने यहाँ पर देखा कि हथेली पर किस स्थान पर जो है वह ग्रह का स्थान होता है। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हथेली में जो ग्रह है, नवग्रह है, वह उनका कहाँ पर स्थान है। यानी कि यह शुक्र पर्वत है, यह रवि पर्वत है, चंद्र पर्वत है, सूर्य पर्वत है, यह उनका स्थान है हथेली पर, तो वह आपको पता होना चाहिए। उसके आगे ही जो है वह आपको हथेली का पूरा नॉलेज हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो है वह हम कुंडली के माध्यम से भी और हस्तरेखा के माध्यम से भी है वह हमारे फ्यूचर के रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, या जो इवेंट होने वाले हैं वह उनका प्रेडिक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।